हम आ चुके हैं सांद्रित अम्ल और तनु अम्ल में। ठीक है, मैं बताने वाला हूं कि सांद्रित अम्ल क्या होते हैं और तनु अम्ल क्या होते हैं। अब दोनों के बीच में अंतर क्या होते हैं, तो यहां पर हमने इस तरीके से लिखा है, एग्जाम में आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। सांद्रित अम्ल, वे अम्ल सांद्रित अम्ल कहलाते हैं जिनमें पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, पानी की मात्रा बहुत ही कम होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिएगा अम्ल, यहां पर जो डॉटेड डॉटेड हमने लिखा है, ठीक है, दिया है, तो वो अम्ल है और ये लाइन जो है ये पानी का है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि अम्ल बहुत ज्यादा है ना जी, और पानी बहुत कम है। देखिए अम्ल बहुत ज्यादा है पानी से। ओके, अब देखिए सांद्रित अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, सांद्रित अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। और देखिए सांद्रित अम्ल में H+ आयन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि सांद्रित अम्ल H+ आयन बहुत अधिक मात्रा में छोड़ता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, सांद्रित अम्ल अधिक हानिकारक होते हैं। ठीक है, कोई भी अम्ल हो अगर सांद्रित रूप में रहेगा वो काफी हानिकारक रहेगा। जैसे में कि H2SO4 के बारे में बात करें, सांद्रित होगा ना तो बहुत ही हानिकारक होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात करेंगे, सांद्रित रूप में रहेगा बहुत ही हानिकारक होगा। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं तनु अम्ल में। वे अम्ल तनु अम्ल कहलाती हैं जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। पानी की मात्रा अधिक होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी। तो चलिए यहां पर देखिए हमने फोटो बना रखा है, ये बड़ा बड़ा सा लाइन है पानी और छोटा छोटा डॉटेड डॉटेड है अम्ल। ठीक है, तो अम्ल से देखिए पानी बहुत 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 अधिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कि तनु अम्ल में पानी अधिक मात्रा में रहता है। अब देखिए तनु अम्ल दुर्बल या निर्बल अम्ल होते हैं। अब देखिए तनु अम्ल में H+ की आयन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तनु अम्ल हानिकारक नहीं होते, ये हानिकारक नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है ना जी। तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और अम्ल बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए यह हानिकारक नहीं होता। पहले इसको आप नोट कीजिए। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी में अम्ल को डालना या अम्ल में पानी को डालना, इनमें कौन सी प्रक्रिया अधिक खतरनाक होती है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसका कैसे जवाब देते हैं सुनना है। ठीक है, देखिएगा यहां पर पानी में किसको डाल रहे हैं, अम्ल को। चलिए अम्ल में किसको डाल रहे हैं, पानी को। तो इसी में तो कौन सी प्रक्रिया अधिक खतरनाक होती है बताना है। ठीक है, सुनिएगा एक चीज है, पानी का ये गुण होता है ना कि उष्मा का अवशोषण करने का गुण होता है। ठीक है, और एक चीज देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि जैसे ही अम्ल को डालते हैं तो पानी उष्मा को अवशोषित कर लेता है। सुनिएगा ध्यान से, यह उष्मा शोषी प्रक्रिया होती है, यानी कि इसमें उष्मा अवशोषित हो जाती है। ठीक है, जब पानी में अम्ल को डाला जाता है तो उष्मा को अवशोषित कर लेता है एवं पानी से धीरे धीरे उष्मा मुक्त होती है, इसलिए पानी में अम्ल को डालना खतरनाक नहीं होता है। ठीक है, पानी में अगर अम्ल को डालेंगे तो खतरनाक नहीं होता है। लेकिन यहां पर आइए देखिए, यह उष्माक्षेपी प्रक्रिया मतलब उष्मा को छोड़ता है। ठीक है, तो देखिए यह उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, इसमें उष्मा मुक्त होती है। जब अम्ल में, सुनेगा, जब अम्ल में पानी को डालते हैं, ठीक है, जब अम्ल में पानी को डाला जाता है तब अम्ल से अचानक तेज गति से उष्मा मुक्त होती है और उष्मा के साथ साथ अम्ल का छींटा भी तेजी से ऊपर आकर चेहरे पर पड़ जाता है। ठीक है, जिससे चेहरा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए अम्ल में जल को डालना अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से जवाब देना है, इसको नोट कीजिए।